अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमालु व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन का तारुफ़ हम पढ़ रहे हैं और इनके वाक़े को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सूरतुल कहफ़ जारी है और पारा नंबर 16 शुरू हो चुका है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन से रेलिवेंट हमने 2 आयात गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ी और उनके तारुफ़ को हमने पढ़ा जाना डिटेल में, और इसके अलावा उनको क्या कुदरत क्या इक़्तिदार ज़मीन में मिला था, उनकी कितनी सल्तनत थी और सल्तनत की नौइयत क्या थी, बादशाहत की कितने इलाके फ़तह किए, उनको पढ़ा। आज के लेक्चर में हम आयत नंबर 85 से आगाज़ करेंगे। 2 आयात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं और रुकू का बाकी का हिस्सा आज के लेक्चर में शुरू करते हैं आयत नंबर 85 से। फ़अत्बअ सबबा, तो वो एक रास्ते के पीछे चला, ठीक है। हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिअतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ुल्क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि यहाँ तक कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो इसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया, और इस चश्मे के पास ही एक कौम को पाया। तो हमने फरमाया, ए ज़ुल्क़रनैन, या तो तू इन्हें सज़ा दे दे या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। अब यहाँ पर वाक़ई में इब्तदाई तौर पर तारुफ़ का ज़िक्र है और फिर फ़ौरन उनके सफ़र का ज़िक्र है। तो एकदम सब्र क्या सबब बना, किस वजह से आपने सफ़र शुरू किया, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानना, हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो उसको मुख्तसर करके आपके सामने बयान करती हूँ कि अब हमें ये देखना है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जो मुहिम्मात थी उनको किस तरह से कवर किया। ये जो सफ़र है ना, मग़रिब की तरफ का, मशरिक़ की तरफ का और फिर शुमाल की तरफ जो याजूज मजूज की कौम थी वहाँ दीवार बनाई, ये तमाम के तमाम आपकी जंगी मुहिम्मात थी, ठीक है, जंगी सफ़र थे। और आपने जिस तरह हमने पढ़ के रखा है कि इलाके फ़तह किए, वो किस तरह से थे, किस किस जगह पर आप गए और कौन कौन से इलाके फ़तह किए। ये इलाके फ़तह करने ही की वजह से आपने सफ़र किया, पहले मग़रिब की तरफ फिर मशरिक़ की तरफ और फिर इसके बाद ऑनवर्ड हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, गुज़िश्ता लेक्चर से थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि जो कुरान करीम में ज़िक्र है कि वो जो साइरस नामी बादशाह है हज़रत ज़ुल्क़रनैन, उनके बारे में रिवायत मिलती है कि उनका ही लक़ब है हज़रत ज़ुल्क़रनैन साइरस का। तो एक मुहिम जो है आपकी फ़ौजी मुहिम, वो मग़रिब की तरफ थी जहाँ सूरज डूबता है, ठीक है, और दूसरी सूरज जहाँ से तुलू होता है, ठीक है, मतलुअ अश-शम्स, कुरान में इसका ज़िक्र है, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। और तीसरी ऐसा मुकाम जहाँ पर कोई वहशी कौम आबाद थी और वो यजूज और मजूज थे जो कि लूट मार मचाया करते थे। उनके साथ क्या रवैया अपनाया गया, लोगों का उनके साथ क्या शिकायत थी लोगों की, और हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उसका क्या सलूशन लगाया और क्या अंदाज़ा लगाया, क्या सलूशन निकाला, उस सारे वाक़े के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो साइरस के जो मौर्रिखीन हैं वो बताते हैं कि जब उसने मीडिया को फ़तह किया ना, इलाका था, ठीक है, और अपनी साबका मुमलिकत फ़ारस के साथ उसे मिला दिया। हमने पढ़ा वो फ़ारस का बादशाह था और उसने जैसे ही इक़्तिदार संभाला तो उसने इलाके फ़तह करने शुरू कर, तो उसने मीडिया फ़तह किया और उसे फ़ारस के साथ ही मिला दिया। तो इसके फ़ौरन बाद जो एशियाई कुचक नामी हमने जगह पढ़ी थी ना गुज़िश्ता लेक्चर में, तो उसकी एक रियासत थी, उसका नाम लीडिया था। वो रियासत लीडिया के नाम से मशहूर थी। उसका एक बादशाह था जिसका नाम था क्रोलेस, ठीक है। अब उस बादशाह ने क्या किया था पहले कि उसका जो वालिद है ना, उसका बाप, अब ज़ाहिर सी बात है कि ये बादशाह बाप है तो उसका बेटा भी बादशाह है, फिर उसका बेटा बादशाह है, समथिंग। तो ये मौर्रिखीन बताते हैं कि जो उसका बाप था ना, यानी क्रोलेस का जो बादशाह बाप था, उसने जो माहिदे किए हुए थे जंगबंदी के हवाले से, किससे, जो साइरस नामी बादशाह है उसके वालिद से, यानी जो उनके बुज़ुर्गों के दरमियान माहिदे हुए थे ना,
इस क्रोलेस ने क्या किया, उन माहिदों को तोड़ दिया, बलाए ताक रखा और क्या किया कि इसने हमला कर दिया। कहाँ? यानी साइरस के मद्दे मुकाबिल आ गया। अब जब साइरस ने ये देखा, यानी साइरस मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिवायात ज़्यादा मिलती हैं और मुराद हज़रत ज़ुल्करनैन ही हैं। अब जब उन्होंने देखा कि मुकाबला, उस तरफ से मुकाबले की दावत दी जा रही है और इस तरफ से भी ये मजबूर हो गया था कि अब अपने हरीफ को जंग में शिकस्त तो देना थी, और इसने क्या किया कि मुकम्मल तौर पर उसका सामना किया, अपने दुश्मन को ज़ेर किया और यहाँ तक कि लीडिया की सारी हुकूमत, जिस पर अब से पहले क्रोलेस जो है वो हुकूमत करता था, उस पर कब्ज़ा कर लिया। किसने? साइरस नामी बादशाह ने। क्यों किया? इस सारी बात को अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा गहरा सांस लेंगे, फिर पीछे से दोबारा वीडियो लगाएंगे और दोबारा से पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी सुनने में, ठीक है। और कोशिश करें लिखना शुरू कर दें साथ साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहरहाल इसने क्या किया कि अपने मद्दे मुकाबिल हज़रत ज़ुल्करनैन ने, इन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल आने वाले तमाम लोगों को शिकस्त देते रहे, यहाँ तक कि अब तमाम एशियाई कूचक बहरे शाम से लेकर बहरे अस्वद तक के तमाम इलाके जो हैं वो आपके ज़ेर नगीं थे। यानी आपने तमाम पर हुक्मरानी संभाल ली, तमाम को फ़तह किया और बराबर बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि मगरबी साहिल पहुँच गए और वहाँ पर मौजूद था समंदर, जिसका ज़िक्र कुरान में मौरखीन कहते हैं कि किया गया है। और ये जो यहाँ पर ज़िक्र है इस आयत में, मुराद वही है कि उसने जब तमाम इलाके फ़तह कर लिए ना, उसने फ़ारस से लेकर लीडिया तक 1400 मील का फ़ासला तय किया था। फ़ारस जहाँ का वो बादशाह था और लीडिया जिसको उसने फ़तह किया था, और जंग उनकी तरफ से ही, लीडिया वालों की तरफ से मुसल्लत की जा रही थी और उसने उनकी भरपूर जवाबी कार्रवाई देते हुए ना सिर्फ जंग को फ़तह किया बल्कि वो इलाके भी फ़तह किए। अब वो इलाके फ़तह किए, ठीक है, और कितना, तकरीबन 1400 मील का फ़ासला तय किया, लेकिन आगे आ गया समंदर। समंदर ने इसकी पेशकदमी को रोक दिया। और मैं जैसे बता रही हूँ जंगी मुहिमात थी, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो इसने फिर निगाह उठाकर देखा हज़रत ज़ुल्करनैन, तो उन्होंने जब देखा तो हद्दे नज़र दूर दूर तक पानी ही पानी था, क्योंकि आगे समंदर था और वो आगे किस तरह से सफ़र कर सकते। अब वहाँ पर वो जो पानी का मंज़र है ना, वो कुछ इस तरह से था कि सूरज गुरूब हो रहा था, गो के उस पानी की लहरों में डूब रहा है। हम देखते होंगे, अगर किसी ने बीच साइड को देखा है या समथिंग इस तरह, तो आपको आइडिया होगा, इंटरनेट पे भी देखा है कि तौर पे भी या कुछ भी, कि ऐसे लगता है समंदर के पानी में सूरज डूब रहा है, हकीकी तौर पे वो थोड़ी डूब रहा होता है। तो उस मंज़र को कुरान में इस तरह से बयान किया गया। मौरखीन कहते हैं कि एशियाई कूचक का जो मगरबी साहिल है ना, वो छोटी छोटी जो खलीजें हैं ना, उनका मजमूआ है, छोटे छोटे खलीज बने हुए हैं, ठीक है। यानी अगर आपने जोग्राफिकली अगर आप देखें और हिस्टोरिकली देखें तो आपको समझ आ जाएगी, थोड़ी बहुत अगर भी हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आपको लोकेशंस लोकेट करना मुश्किल नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि मौरखीन कहते हैं कि वो जगह ही ऐसी है कि समंदर कम गहरा है और कम गहरा होने की वजह से पानी वहाँ पर गदला लगता है, और इसी को कुरान ने इन अल्फाज में बयान किया है कि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हामिअतिन, ठीक है। यानी सूरज तो अपनी आसमानी मदार में मुतहर्रिक रहता है, कहीं डूबता नहीं है, लेकिन समंदर के किनारे खड़े होकर गुरूब आफ्ताब का नज़ारा करने वाले को ये दिखाई नहीं देता कि वो सूरज जो है वो ऊपर आसमान पर, उसको यही लगता है कि सूरज जो है वो यहाँ पर पानी की गहराइयों में गोता खाने के लिए नीचे उतर रहा है। समझ आ गई? तो उस चीज़ को कुरान में ऐसे इलेबोरेट किया गया, यानी कुरान करीम में तो मेंशन है, उसको उलमा ने और मौरखीन ने ऐसे इलेबोरेट किया। और एक दफ़ा फिर दोबारा नस पढ़ लेते कि यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने की जगह पहुँचा, ये कौन सी जगह है? ये एशियाई कूचक है, ठीक है। और यहाँ पर ही जो है वो छोटे छोटे खलीज बने हुए हैं, मगरबी साहिल है एशियाई कूचक का। आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, उम्मीद है कि इस पे मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ या इस पे मज़ीद कह लें कि आपको पिक्टोरियल फॉर्म में शो करवाया जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो। बहरहाल हम तफसीर की तरफ वापस आते हैं, तो फिर तर्जुमा पढ़ते हैं कि गुरूब होने की जगह पहुंचा तो एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया। तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ मुराद असल में नहीं है कि सूरज किसी चश्मे में डूब रहा था, मुराद ये है कि हकीकी आँख जब ज़मीन पे मौजूद होती है तो वो जब सूरज को डूबता हुआ किसी साहिल पे देखे तो यूँ ही लगता है कि वो पानी में गोता खा रहा है, लेकिन हकीकत में वो ऊपर आसमान पे है और अपने मतलब सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो अपने मदार में तैर रहा है, जैसा अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है।
अब यहाँ पर जिस कौम से उनका सामना हुआ, जो कौम आपके सामने आई, उसका ज़िक्र यहाँ पर बयान किया गया कि वहाँ पर चश्मे को उन्होंने ऐसा पाया, ठीक है, और इस चश्मे के पास ही एक कौम को पाया, तो हमने फरमाया, ए ज़ुल्करनैन, या तो तू उन्हें सज़ा दे या इनके बारे में भलाई इख्तियार कर। अब इस बारे में ज़रा इसकी डिटेल से पढ़ लेते हैं कि साइरस का जिस कौम से वहाँ वास्ता पड़ा, वो कौम थी कि जिन्होंने क्रोलस की सरगर्दगी में हमला किया था, किस पर? इन्हीं पर, यानी साइरस की जो कौम है, साइरस की जो फ़ौज है, उस पर हमला करने वाली कौम सामने मौजूद थी, ठीक है। और ये वही कौम थी जिसने साइरस का तख्तो-ताज छीनने की कोशिश भी की थी। अब आज जब साइरस वहाँ पर हमला करने गया है, उन इलाकों को फ़तह करने, तो ये तमाम के तमाम लोग तो साइरस के कब्ज़ा में थे, हज़रत ज़ुल्करनैन के कब्ज़ा में थे, जिस तरह चाहता उनके साथ बर्ताव कर सकता। लेकिन साइरस के मौरख़ीन एक ज़बान होकर कहते हैं कि उसने क़तअन किसी पर ज़्यादती नहीं की, यानी मौरख़ीन कहते हैं उसके बारे में कि उसने उस वक़्त ज़्यादती नहीं की, फिर सारी की सारी कौम उसके अंडर थी, अब वो जो चाहता उनके साथ सलूक करता, लेकिन उसने ज़्यादती नहीं की, बल्कि इसने अपनी हमलावर फ़ौज को ताकीदी हुक्म दिया था कि दुश्मन के सिपाही के सिवा किसी पर हाथ ना उठाया जाए, और अगर वो भी नेज़ा झुका दें तो उनसे भी किसी किस्म का तारुज़ ना किया जाए। यानी अगर दुश्मन हमला कर रहा है, दुश्मन बज़िद है लड़ाई पे, तो उसके साथ ही बदला लेने का हुक्म दिया, बाकी जो गैर जंगी लोग हैं उनके साथ नरम बर्ताव रखने का हुक्म दिया, और कहा जो जंगी लोग अपनी तलवारें, अपने नेज़े झुका दें और वो लड़ाई के लिए पेशकदमी रोक दें और मुती हो जाएं, तो फिर उन पर भी जुल्म और ज़्यादती ना की जाए, ठीक है। और कुरान के बयान से भी मौरख़ीन के इस बयान की तस्दीक होती है, और वो क्या है कि आयत पूरी पढ़ लेती हूँ और फिर इस कोटेशन की निशानदही करती हूँ कि क़ाल अम्मा मन ज़लमा, तो कहा बहरहाल जिसने जुल्म किया, फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा, तो अनकरीब हम इसे सज़ा देंगे और वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, तो वो इसे बहुत बुरा अज़ाब देगा। और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया, तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम इसको आसान काम कहेंगे। समझ आ गई? यानी यहाँ पर जो कोटेशंस हैं वो मौरख़ीन की इस आयत से रिलेट करती हैं, और वो क्या कहते हैं कि ये वो कलाम था जो कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने किया, फिर कि जो मुती और फर्माबरदार है उसके लिए बशारतें हैं, उसके लिए मुआफ़ी है, और जो अकड़ता है, जो बाज नहीं आता, जो मुती नहीं होता, जो अल्लाह की नहीं मानता, जो अल्लाह के नेक लोगों की नहीं मानता है, कामात को पसे पुश्त फेंकता है, तो उनके लिए दुनियावी अज़ाब भी है, लड़ाई का, जंग का, और उनके लिए आखिरत का अज़ाब भी। तो मालूम ये होता है कि साइरस का मज़हब भी इस्लाम था, साइरस भी जो है वो खुदा का नेक बंदा था और इंसाफ पसंद हुक्मरान था, बादशाह था, और इसको अल्लाह ने कुदरत, ताकत, सल्तनत दी थी कि उसने मशरिक़ों मगरिबों तक का सफ़र किया। और मुराद कौन है? हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है। और इस हवाले से अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा बताती चलूँ स्लाइड की फ़ॉर्म में। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट सबसे पहले जहन में रखना ज़रूरी है, वो आयत में मेंशन है कि हमने कहा है ज़ुल्करनैन, तो यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही हुक्म था ना हज़रत ज़ुल्करनैन को, जो आपने उस कौम से ख़िताब किया कि या तो मुती और फर्माबरदार हो जाओ और तुम्हारे लिए जन्नतें हैं, दुनियावी इज़्ज़तें भी हैं, आखिरत भी, और अगर तुम अकड़ते हो मज़ीद, और अगर तुम इस्लाम के मुकाबिल तलवारें खड़ी करते हो, और अगर तुम जंग बंदी पर आमादा नहीं हो, तो फिर हम भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार। तो इस बारे में जो है ना वो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आपको, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो वही तो अम्बिया के साथ ख़ास है ना, तो ये वो वाली वही मुराद नहीं है, इल्हाम मुराद है, जो कि इल्हाम अल्लाह अपने नेक बंदों में से जिसे चाहे कर देता है। तो मुफस्सिरीन बाज़ कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्हाम के तौर पर फरमाया था कि ऐ ज़ुल्करनैन, या तो तू उन्हें सज़ा दे और उनमें से जो इस्लाम में दाखिल ना हो तो उसको कत्ल कर दे, या अगर वो ईमान लाएँ तो उनके बारे में भलाई इख्तियार कर और उन्हें अहकाम शरा की, नेक अहकाम की तालीम दे। समझ आ रही है? और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक अल्लाह ने ये कलाम अपने किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया और उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये बात कही थी। वल्लाहु ताला आलम। तो बहरहाल यहाँ तक उनका एक सफ़र जो कुरान करीम में मेंशन्ड है, और वो कौम और उनसे खिताब किया हज़रत ज़ुल्करनैन ने, उसका ज़िक्र है, ठीक है। अब इसके बाद आयत नंबर 89 से जो मशरिक़ की तरफ आपने सफ़र किया
उसका ज़िक्र मौजूद है और वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और क्योंकि इसकी भी डिटेल काफ़ी ज़्यादा है तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, अबाउट हाफ़ और या इससे भी ज़्यादा चला जाए। तो इंशाअल्लाह उस सफ़र को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं जो मशरिक़ की तरफ, और फिर उसके बाद जो उन्होंने याजूज माजूज की दीवार बनाई उसकी हिस्टोरिकल क्या हैसियत है उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात करेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ पर वाक़या भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।